फरवरी का महीना खत्म हो चुका है और नए महीने यानी कि मार्च की शुरुआत हो गई है और नए महीने के साथ ही पैसों से जुड़े कई नियम भी बदल गए हैं। ये नियम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। ये बदलाव आपके घर के खर्च, डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन, एफडी रेट्स, बैंक हॉलीडे, यूपीआई पेमेंट और टैक्स एटसेट्रा से जुड़े हुए हैं। तो ये बदलाव आज 1 मार्च 2025 से लागू हो चुके हैं। चलिए जानते हैं नियमों के बारे में कि आज से क्या कुछ बदल गया है। सबसे पहला नियम है म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए जो रूल में चेंज हुआ है। तो सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों की नॉमिनेशन प्रोसेस में बदलाव किया है। निवेशक अब अपने म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों से 10 लोगों तक को नॉमिनी बना सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर के लिए नॉमिनी जोड़ना मैंडेटरी होगा ताकि भविष्य में संपत्ति का दावा करना आसान हो। नॉमिनी की जानकारी के साथ पैन, आधार नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के साथ देना होगा। ज्वाइंट अकाउंट में अगर किसी अकाउंट होल्डर का निधन हो जाता है तो संपत्ति बचे हुए अकाउंट होल्डर के नाम पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा जो बदलाव हुआ है आज से वो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुआ है। हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। आज 1 मार्च को सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा कर दिया है। इस हिसाब से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1803 रुपए में मिलेगा, जो कि फरवरी में 1797 रुपए था। इसी तरीके से कोलकाता में इसका दाम 1913 रुपए हो गया है, जो कि फरवरी में 1907 रुपए था। मुंबई में सिलेंडर 1755 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। फरवरी में इसकी कीमत 1749 रुपए 50 पैसे थी। इसके अलावा जो तीसरा बदलाव हुआ है वो एफडी में हुआ है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों में हुआ है। आरबीआई के रेपो रेट घटाने के बाद ज्यादातर बैंकों ने एफडी के इंटरेस्ट रेट को घटाना शुरू कर दिया है। साथ ही होम लोन की ब्याज दरों में भी करेक्शन किया है। हाल ही में कई बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों को रिवाइज किया है और ये अब आगे मार्च में भी होने की उम्मीद है। चौथा जो नियम है वो यूपीआई पेमेंट को लेके है। 1 मार्च से यूपीआई के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट का नया नियम लागू हो गया है। इंश्योरेंस एएसबीए सुविधा के अंडर पॉलिसी धारक अपने बैंक खाते में इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो अमाउंट अपने आप कट जाएगा और अगर प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ये अमाउंट फिर से खाते में अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अगला जो नियम है वो टैक्स में बदलाव और टैक्स पेयर्स को राहत से जुड़ा हुआ है। मार्च 2025 से टैक्स स्लैब और टीडीएस की नई सीमा लागू हो सकती है, जिससे टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। सरकार ने टैक्स ढांचे में बदलाव करने का संकेत दिया है, जिससे मिडिल क्लास और सैलरी क्लास लोगों को टैक्स में कुछ छूट मिल सकती है। अगला नियम जीएसटी पोर्टल से जुड़ा हुआ है। जीएसटी पोर्टल को अब और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है। व्यापारियों को अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पालन करना होगा, जिससे ऑनलाइन जीएसटी प्रोसेस पहले से ज्यादा सेफ हो जाएगा। इसके लिए बिजनेस मालिकों को अपने आईटी सिस्टम को अपडेट करना जरूरी होगा। इसके अलावा अगला जो बदलाव है वो आपके बैंकों से जुड़ा हुआ है। मार्च में 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं और बैंक त्योहारों के कारण 7 दिन और वीकली हॉलीडेज के कारण 7 दिन बंद रहेंगे। मार्च में 5 रविवार पड़ रहे हैं और मार्च के महीने में होली के त्योहार के कारण ही 2 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा 31 मार्च को रमजान ईद है, तो इस वजह से भी बैंकों की छुट्टी रहेगी पूरे देश भर में। तो वीडियो में इतना ही। ये थे मार्च से होने वाले कुछ बदलाव जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी थे ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड बटन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।